मैं दिन के 20 लिफ्ट लेता हूँ और 20 में से कम 5 जन मुझे कुछ ना कुछ खिला देते, तो हो गया, खाना हो गया। इस वीडियो में आपको कुछ अनकही कहानियां सुनने के लिए मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होंगी। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। फिलहाल सबसे पहले मेरा एक काम पेंडिंग है और वो है आपके लिए जो आपने लास्ट वीडियो देख लिया है उसे अपलोड करना और उसके बाद इस वीडियो में आगे बढ़ना। मुझे एक ब्लॉग शूट करके अपलोड करने में कितना टाइम लगता है बता दे तो आपको लगे हाथ। मैं कभी भी प्री प्लान नहीं करता किसी भी चीज़ को, तो ये सब मिला जुला के एडिटिंग एंड अपलोडिंग में टाइम लग जाता है अराउंड 2 से 3 घंटे। यहाँ पे हमारे साथ दिख रहा है तो शुक्ला हमारे कॉलेज के दिनों के मित्र हैं ये, और इनसे हमारी बहुत ज़्यादा आज बातें वगैरह होंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बिल्डअप लेते हैं, कॉलेज के थोड़े से उन दिनों को हम याद कर लेते हैं इस व्लॉग। अभी देखो मोनू जी आ रहे हैं, उनका पचका होने वाला है। नहीं हुआ, अरे एकदम सेफ लैंडिंग, सही है। ये भाई साहब को अभी जंगल में आने का पता नहीं क्या सोचा, सामने सांप गुजरा हमारे, और मैंने कहा कि अभी रहने देते हैं, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिख गया नहीं जाते हैं। पर ये हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शाम के वक्त पे अभी ट्रेकिंग करने का कोई ऐसा विचार तो नहीं था, पर अब वो भी चप्पल पहन के और हाफ पैंट में पहना हो और आगे कुछ रास्ता है ही नहीं। मैं आप में से किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि अचानक भयानक से ट्रेकिंग का प्लान कर लो और सीधा पहाड़ चढ़ना शुरू कर दो। फिलहाल मेरे पास पानी वगैरह भी नहीं है और ऑलरेडी मुझे प्यास लगी हुई थी, तो खैर इस प्यास को रोक के रखना पड़ेगा कुछ घंटों तक एटलीस्ट। हालांकि वीडियो की तो अभी शुरुआत हो रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये काफ़ी लंबा वीडियो है, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो समहाउ आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी नॉलेजेबल भी बातें, इन्फॉर्मेटिव वगैरह जानने के लिए मिलेंगी ही। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में, 2 बार स्वागत हो गया। खैर अभी यहाँ से इस वीडियो की प्रॉपर शुरुआत करते हैं। और ये आधे घंटे के ट्रेकिंग के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहुँचने वाले हम ऊपर। थोड़ा पास आइए, कुछ बात करनी है। तो हमारे मित्र थे कॉलेज में 3, जिनमें हम एक थे, हमारा नाम मोनू है, और एक थे रजत जी, और एक थे सुमित, और एक थे विवेक। सुमित जी ने तो सेकेंड ईयर में ही छोड़ दिया अपना कॉलेज। उन्हें लगता था कि टीचर जो उनको पढ़ाते हैं, पढ़ाया कैसे जाता है वो उनको सिखा सकते हैं। तो ऐसे में सेकेंड ईयर में हुआ यूं कि वो कुछ सब्जेक्ट्स में उनका बैक लग गया, यानी कि केटी लग गया। उसके बाद वो गए स्टाफ रूम में और टीचर्स को बोला आप लोगों को पढ़ाने नहीं आता है। हालांकि रीजन ये नहीं था कि उनको बैक लग गया, बहुत सारे रीजंस थे XYZ, और उन्हें हमारी शिक्षा व्यवस्था में बिलीव नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम अपने करियर का रिस्क लेंगे और यहीं पे अपने पढ़ाई को क्विट कर देंगे। उन्होंने छोड़ दिया। और हम मोनू सिंह आपके सामने ही है, हमारी बातें अक्सर होती रहती हैं। और दूसरे बंदे जो है थोड़ा पास आइए, हमारे शुक्ला जी। तो आज इनका हम लेने वाले हैं, क्या पता नहीं, जो लेना ले लो। थोड़ी बातें इनके साथ करेंगे, कुछ एडवेंचर वगैरह करके आए हैं और एडवेंचर करके आए हैं, और इनके बारे में हम बात ना करें। और ऊपर से हमारे मित्र हैं, और वो भी ऐसे मित्र हैं कि बीवी जैसे। इनसे झगड़े होते हजार हैं हमारे, लेकिन कुछ वक्त बाद फिर सब कुछ सुलझ जाता है। इनसे नफरत तो है हमें, इनको भी शायद हमसे होगा। है आपको? तो कुकुरवा जैसा भोग दिया इन्होंने। सॉरी फॉर माय वर्ड्स। बाय द वे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सब कुछ है, दोस्त हैं हमारे। तो ऐसे में ऐसी सारी भी बातें चलती रहती हैं हमारे बीच। और कॉलेज में हमारी ग्रुप इसलिए फेमस सबसे ज्यादा थी क्योंकि हम टीचर्स को बैक आंसर करते थे, बगावत करते थे, बगावत नहीं करते थे। वो अगर जहाँ पे गलत है हम उनको बोलते थे कि आप गलत हैं, और उसका खामियाजा को बगावत कहते हैं। और उसका खामियाजा हमें बहुत अच्छे से भुगतना पड़ता था। पर फिर भी आदत से तो हम बाज आते नहीं हैं, और इनकी शक्ल देख के आप उस बात का अनुमान तो लगा ही सकते हैं। ये मेरे जो भाई हैं, दोस्त हैं, ये गए 5 साल से लगातार वीडियोस बना रहे हैं। इनको कोई इनकम नहीं मिल रही है, पर फिर भी उनका डेडिकेशन का जो लेवल है वो काबिल तारीफ है। पैशन जो है वो काबिल तारीफ है। तो आप इस चीज़ की सराहना करें, हम भी करते हैं, और ये सराहना से ज़्यादा आप इसे शेयर करें और इन्हें वो जो फेम और वो जो सक्सेस ये डिज़र्व करते हैं वो दिलाएं। एक्चुअली पिछले 5 सालों से मैं वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ। 370 से ज़्यादा मेरे वीडियोस हो चुके हैं। अब मैं वीक में 2-3 वीडियोस एटलीस्ट अपलोड कर देता हूँ। कुछ भी मेरा प्री प्लान नहीं होता, अचानक भयानक से सब कुछ मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे में ये काइंड ऑफ मेरे पर्सनल लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन है मेरा, वो दूर करता है। और काइंड ऑफ मैं पर्सनल लाइफ से डील करने में सक्षम पाता हूँ अपने आप को, और अपनी बातें ये कैमरे के द्वारा आप तक मैं पहुंचा पाता हूं। और आप में से बहुत सारे लोग, 70 से 80 लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता शायद, लेकिन आप जरूर आते हैं मेरे वीडियो को और जरूर देखते हैं, मैं कुछ भी अपलोड कर दूं। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज। और आज 80 हैं, शायद कभी
कितने होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि यार अब 5 साल हो गए तो अब ये बड़े बड़े ख्वाब देखना ही छोड़ दिया है मैंने। अब 80-100 लोगों में ही, ऐसा भी नहीं कहूँगा कितने लोग देखते हैं तो भी मैं खुश हूँ, लेकिन अच्छा लगता है कभी कभी सोच के यार एटलीस्ट मैं कुछ भी वीडियो बना के डाल दूँ तो 80-100 लोग तो हैं ज़िंदगी में जो देखते हैं, एंड ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है फॉर नाउ। पिछले वर्ष हमारी इनकी बहुत सारी ट्रेकिंग हुई, बहुत जगहों पे हम घूमने गए, बहुत सारे पहाड़ वगैरह चढ़े, माउंटेन्स वगैरह पे गए, ब्रेकफास्ट नाश्ता सब किए साथ में। फिर अचानक भयानक से एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ था, इनका आता है हमें फ़ोन और ये कहते हैं भैया हम जा रहे हैं कलकत्ता। हमने कहा ऐसा क्या हो गया भाई अचानक भयानक? तो इनका जवाब क्या आता है वो सुनिएगा। ये निकले हुए थे कलसुबाई कल्याण के साइड है मुंबई में ही, वहाँ पे चेकिंग वगैरह के सिलसिले में कुछ, और वहाँ पे इन्हें मिला एक ट्रक वाला। इन्होंने उनसे कहा कि भैया हमें 10 किलोमीटर आगे तक छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा 10 किलोमीटर क्यों, हम आपको कलकत्ता छोड़ देंगे। ये भाई साहब कहे अरे तो छोड़ दो। 10 किलोमीटर आगे तक गया, ट्रक वाला रोका, बोले उतर जाओ। तो ये बोले अरे कलकत्ता छोड़ रहे थे ना आप, हमें छोड़िए। ट्रक वाला थोड़ा और आगे गया, रोका, भैया नहीं उतरना है क्या? ये कहें अरे भैया कलकत्ता छोड़ रहे थे ना आप, हमें छोड़िए। वो इनका मुंह देखने लग गया था और इसी वे में ये हमें ये बातें सारी बता रहे थे। और वो ट्रक वाले का भी थोड़ा किस्सा ऐसा था कि वो बिलोंग करता था इनके ही ज़िले से जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में इन लोगों की बातें वगैरह हुई और ये लोग साथ में निकल गए। और वीडियो में थोड़ी बहुत बातें बढ़ा चढ़ा के ना बोली जाए थोड़े ड्रामेटिक वे में तो यार वीडियो किस काम का। खैर शुक्ला जी आपका हम स्वागत करते हैं, हालांकि करने का कोई ऐसा विचार तो नहीं था पर कहें चलिए कर देते हैं। तो भैया हमें एक बात तो पता है कि आप कलकत्ता गए, कलकत्ता से दार्जिलिंग वगैरह होते हुए नेपाल के साइड चले गए थे और नेपाल से घूम के आए तकरीबन आप 1 महीने में, राइट? तो ऐसे में अब तक उस वक्त से लेके कितना वक्त बीत चुका है? 6 महीने। और आपने कितने सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं? 13 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी। अभी ये लेह लद्दाख होते हुए आए हैं और इनसे सबसे पहले मैं आपके मन में मुझे पता है होगा कि अरे भाई पैसा कितना खर्चा किए तुम, ये होगा आपके मन में सवाल। वो सवाल हम पूछेंगे, अभी पूछे, अभी थोड़ा लास्ट में पूछते हैं ना वो सवाल को, ठीक है? अभी थोड़ा बिल्डअप लेते हैं। आपने ये जो पूरी जर्नी है ये किस प्रकार से तय की? हाँ, मन में चाहत थी। जब नेपाल गया था तो ये जाना था कि नेपाल के लोगों को ज़्यादा पसंद आता है इंडिया। मैंने ये दृढ़ निश्चय बना लिया है कि मैं पूरा इंडिया देखने वाला हूँ। फ्रेम को अभी हम थोड़ी देर के लिए चेंज कर लेते हैं यहाँ से हटा के। 13 स्टेट्स, 5 यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे जाने के लिए बहुत सारा एक्सपेंस लगेगा और कोविड के टाइम पे स्पेशली ये कैसे आपने कर पाया, कैसे मैनेज किया? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरी चाहत, और सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है अक्सर ही किसी भी जर्नी में वो होता है पैसा। जहाँ पैसे की बात आ जाती है वहाँ अक्सर लोग टेंशन में आ जाते हैं, पर यही टेंशन मैंने उतार दी थी अपने मन से। जो रोड पर ऑलरेडी वाहनें चल रही हैं उन पर बैठकर भी ट्रैवल कर सकता हूँ, अपनी वाहन की ज़रूरत नहीं है, अपना कोई टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने किया है प्योर हिच हाइकिंग। रोड पर चलने वाली जो गाड़ियाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है उसका हिस्सा बनते हैं। जो लोग जिनकी सीट जो बिना ऑक्यूपाइड वो लिए चले जाते हैं, जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आसान भाषा में अगर आपको हिचहाइकिंग हम बताएं तो ये कुछ इस प्रकार से है कि आप फ्री में ट्रैवल करते हैं लिफ्ट ले लेके, और ये लिफ्ट इतनी आसानी से नहीं मिलते। कुछ लोग फेमस हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, शायद आप भी उनके वीडियोस देखते होंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड हिचहाइक कर रहे हैं। हिचहाइकिंग का एक और चीज़ है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं जहाँ की लैंग्वेज आप बहुत अच्छी नहीं बोल पाते हैं, जैसे कि कोई फॉरेनर आके इंडिया में हिचहाइक कर रहा है, आपसे लिफ्ट मांग रहा है, तो वो उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी और उसको लिफ्ट देना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप इंडिया में रह के इंडिया में ही हिचहाइक करते हैं, लोगों से लिफ्ट मांगते हैं और जगहों पे जाते हैं, तो ऐसे में लोग आपको जज भी करना शुरू कर देते हैं, और वो जजमेंट सह पाने के लिए बहुत बड़े दिल का होना आवश्यक है। और ये अप्रोचिंग नेचर शुक्ला जी के पास है। ये एक निर्लज व्यक्ति हैं, इन अ वेरी गुड वे आई एम सेइंग दैट, क्योंकि कहीं पे भी ये जाके किसी भी चीज़ के लिए डिमांड कर सकते हैं। अगर कहीं पे इनकी बेइज्जती हो जाती है तो ये उसको बिल्कुल भी अपने दिल पे नहीं लेते। उस चीज़ से कैसे रिकवर होना है, कैसे निकलना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। बाय द वे एक मज़ेदार की बात बताऊँ मैं, ये देखिए भैया तो ठीक है ना, ऐसे रहना ना, 1 मिनट सब लोग नेचर को भी देखें। वैसे तो मेरे चैनल का नाम है यूपी वाला लड़का, लेकिन नॉर्मली ये वाली एक्सेंट जो अभी इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं मैं हमेशा नहीं करता हूँ, लेकिन जब हमारे यूपी वाले मिलते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि वही एक्सेंट निकलनी शुरू हो जाती है। खैर अभी हम फतेह की बात आपसे करेंगे। अब तक जो आपने ट्रैवल किया है कितना खर्चा किया हो भैया, एक्सपेंसिवा कितना आया तुम्हारा? सोच में पड़ गए हम, बताओ। 0 रुपया 0 पैसा। खैर मैं ये तो भौकाली हो गए भैया यार। तो मतलब कि कहने का मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब कहना क्या है कि अपने ये जो इतना सारा घूम घाम के आ गए हैं बिना पैसा के। प्रमोशन करना था मुझे 2 कॉजेज़ को। एक मेंटल हेल्थ, आजकल फिज़िकली भले से हम दिखते हैं काफ़ी हेल्दी,
पर मेंटली नहीं, मेंटल हेल्थ पे हम ज्ञान बाद में दे देंगे, पहले आप बताइए साला बिना पैसवा का आप किए कैसे? ये भी एक कॉस्ट था। अगर आप पैसा खर्चा करना चाहते हैं, ठीक है, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला चीज, आपको कोई नहीं, किसी को ना पूछना है ना किसी को बताना है। अगर आपको पैसे नहीं देते हैं कहीं आप, या पैसे के बिना अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो देयर बिगिंस एडवेंचर। तो वो एडवेंचर किया है मैंने। आपसे मैं फटाक से 3-4 सवाल पूछ लेता हूँ। सबसे पहला कि आपने खाना कहाँ से खाया बिना पैसों के? 3 टाइम खाना खाना होता है। अरे रुकिए यार, 3-4 सवाल है, खत्म हो जाने दीजिए, एक बार में आंसर दीजिए, फेंक के मारिए आंसर। आपने खाना कहाँ से खाया इतना सारा? दूसरा ये कि जब खाना खाया तो उसके बाद और भी कुछ करना होता है सुबह सुबह, वो कैसे आपने मैनेज किया? सोना होता है रात को, वो कैसे मैनेज किया? और जब आप सड़कों पे खड़े होकर लिफ्ट मांगते थे, ये कितना एम्बैरेसिंग था आपके लिए? और एट द सेम टाइम सबसे बेस्ट पार्ट आपका क्या रहा हिचहाइकिंग का, और सबसे वर्स्ट पार्ट ये आपके पूरे ट्रैवलिंग में क्या रहा? जो अक्सर लोग सोचते हैं कि हिचहाइकिंग, ट्रैवलिंग विदाउट मनी, तो ये करने में एम्बैरेसमेंट जो होती है वो, और जो मतलब शर्म आती है जो लोगों को, उससे कैसे डील किया जाए। हाँ, तो ये चीज़ भैया हमको करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं हुई, क्योंकि गांव में हमारी पैदाइश हुई थी, मुंबई हमने देखा था, तो अलग अलग तरह के लोगों से मैं ऑलरेडी मिल चुका था, उन लोगों के साथ में काम करना वगैरह सब बहुत हो चुका था, तो लोगों से मिलना जुलना, मिलनसार मैं रहा हूँ। तो उसकी वजह से वही सारा ट्रेड जो मैंने जीवन भर में सीखा वो अब काम आ रहा है पूरी तरीके से। खाने का चीज़, अब देखिए भाई साहब, हम ह्यूमंस जो होते हैं, हमारे अंदर एम्पैथी, मतलब कि इंसान का दुख दर्द हमें समझ में आता है। तो जब मैं ट्रैवल करता तो अक्सर लोग पूछते भैया कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो उसमें जब मैं बताता चीज़ें और जब अपना मिशन बताता, तो वो मुझे अपने आप ही, मतलब कि मान लें शिष्टाचार स्वरूप वो मुझे पूछ लेते कि चलिए हम कुछ खा पी लेते हैं। अब भाई साहब, मैं दिन के 20 लिफ्ट लेता हूँ और 20 में से कम 5 जन मुझे कुछ ना कुछ खिला देते, तो हो गया, खाना हो गया। सेट, ठीक है, ये हो गया खाना। अब खाने को पचाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो चलते रहो, पच जाता है। पचने के बाद निकालना जो होता है वो भैया हम एकदम खुले में शौच करते हैं। हम इसे प्रमोट नहीं करते, पर हम करते हैं, एज अ ट्रैवलर हम करते हैं, वो और चलेगा, कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे बीच में एक बार मैं आपको टोकना चाहूँगा कि ऐसा भी होता होगा कि आप सिटीज़ में होते होंगे और कहीं ऐसे जगहों पे होते हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप्स, होटल्स, ये ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ आप बिल्कुल जाइए, निसंकोच आप उसे वॉशरूम से यूज़ करें। वहाँ पानी है जो आप पी सकते हैं, आपको कोई चार्जेस नहीं लगने हैं और आपको बिल्कुल किसी शर्म की ज़रूरत नहीं है वहाँ। ये हमारे लिए पब्लिक कन्वीनियंस। सोने का आपका कैसे रहा? मैं कैरी करता हूँ अपने साथ में एक वाटरप्रूफ, स्नो प्रूफ टेंट, तो जो मुझे बहुत ज़्यादा रिलायबल रखता है अपने के लिए। और मेरे पास एक स्लीपिंग बैग जो ठंडी के समय पे मुझे ठंड से बचाती है और गर्मी के समय पे बन जाता है मेरा गद्दा। सबसे बेस्ट और वर्स्ट पार्ट क्या रहा आपका? बेस्ट पार्ट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा गजब एक्सपीरियंसेस मुझे मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ। अगर मैं आपको ये पूछ दूं कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है, एकदम शॉर्ट में खत्म करना है क्योंकि हाँ, तो मैंने मुझे कश्मीर के एक भाई साहब ने लिफ्ट दी थी और याद है मुझे, तो उन्होंने मुझे लिफ्ट तो दी, चलिए ठीक है, पर वो उसके बाद ही मुझसे मिलने आए। सुल्तानपुर लोधी, चंडीगढ़, शिमला, राजस्थान और फिर पटौदी हरियाणा में जाकर मैंने उनसे अनुमति ली कि अब मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं वहाँ से फिर दिल्ली होते हुए इतना घुमा दिया उन्होंने बहुत, मतलब मुझे 1 हफ्ता का ट्रीटमेंट दिया। और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा? वो कलकत्ता वाला जो भगा दिया था उसने, या फिर कोई और? कोलकाता वाले ने जो किया था वो तो बहुत गुड़गांव में हिचहाइकिंग कर रहा था और मैंने एक भाई साहब से लिफ्ट मांगी और लिफ्ट उन्होंने मुझे दी और मेरे डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद मुझसे 300 रुपये मांगे। मैंने कहा भाई मैंने आपसे लिफ्ट मांगी थी। कौन सी गाड़ी थी वो? वो एक 4 व्हीलर थी, नॉर्मल 4 व्हीलर थी। ओके। उस पूरे जर्नी में उनको अपने जर्नी भी बता रहा था कि मैंने ऐसे ट्रैवल किया है, इस तरीके से मैं पैसे बिना खर्च किए करता हूँ, वो उसकी सराहना भी कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। पर एट द एंड मतलब वो गुंडागर्दी कर रहे थे, मतलब उनकी एरिया, और मतलब मुझे डराएंगे ऐसा। पर क्या हुआ फिर, कैसे डील किया उसने? मैंने उनको कहा ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका 300 रुपये का पेट्रोल डीजल जो भी है वो जल गया है या आपको ये लाजमी लगता है इतना पैसा मांगना, तो एक काम करिए, मेरे पास पैसे नहीं है, आपका लॉस हो चुका है, मेरा भी लॉस कर दो, चलो मुझे वहीं छोड़ दो वापस जहाँ से लाए हो। वो बेशरम आदमी मुझे लेकर भी, मतलब उसने यूटर्न ले भी लिया
सच थोड़ा में? आगे, हाँ ले लिया उसने। हाँ। मैं वही तो कह रहा, इसीलिए तो डराने worst के है। लिए। इसीलिए तो वर्स्ट है। हाँ। और मुझे वो लेकर आने भी लगा, और फिर बाद में फाइनली मैंने उनको बताया भाई साहब को क्या ही मिल जाएगा। रिसेंटली 2021 में बहुत सारे लोग लद्दाख ट्रिप कर रहे हैं, स्पेशली यूट्यूबर्स। आप भी करके आए हैं, कैसा रहा आपका पूरा लद्दाख का एक्सपीरियंस? और ऐसे में वहाँ पे बहुत ठंड भी है। मुझे मनाली में तो मतलब गिफ्ट्स भी मिले हैं। ओके। मुझे जैकेट वगैरह अगर आपने देखा हाँ, तो वो सब हाँ। मनाली मिला। 12 लछाला एक टॉप है जहाँ 16,000 फीट पर है। वो इतना ऊपर, ऑक्सीजन इतना कम, और वहाँ भी जब मैं चल रहा था तब एक ड्राइवर थे जिन्होंने मुझे देखा, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बैठा लिया। और अक्सर वो 4,000 रुपये चार्ज करते हैं मनाली से लेह ले जाने के। कहने का मतलब ये है कि जो बंदा लोगों से चार्ज करता है, जो हाँ। एक्चुअल में उसका धंधा ही वही है, हाँ, हाँ। वो तुझे हाँ, फ्री में छोड़ के आ गया। मतलब घोड़े ने घास से दोस्ती की, आप कह सकते हैं। वो मुझे 400 किलोमीटर लेकर गए, वो इम्प्रेस्ड थे। ये आप कर सकते हैं और आपके ऊपर मुझे भरोसा है। फिर ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज वहाँ से? जब आप आए वहाँ पे, रात में आप सोए कहाँ पे? होस्ट के यहाँ पे? हाँ, होस्ट मैं मेंशन करना चाहूँगा कि लद्दाख आप जब पहुँचेंगे, लेह सिटी में पहुँचेंगे तो संगम होटल है, आप सर्च करेंगे पता चल जाएगा। तो संगम होटल के जो ओनर हैं वो मुझे टकरा गए, वो ओनर अपने घर ले गए। तो हम कुछ अलग लेवल पे मजे करके आए हैं। अभी कुछ मेन सवाल बाकी हैं इनसे पूछने, शादी वगैरह के बारे में। उम्र भी इनकी हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी चेकिंग के लिए हाफ पैंट वगैरह में आप मत आना। ये तो अचानक भयानक से इन्होंने कहा चलो जाते हैं, और मैं चेकिंग के लिए मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं आ गया साथ में। अभी काफ़ी सारा ईचिंग हो रही है, इसमें कुछ कीड़े वगैरह हैं वो भी काट रहे हैं पैर उठा के, ये देख लो। हाँ तो भैया, ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ वक्त वक्त पे बदलती रहती हैं। ऐसे में आपका अगले 5 सालों में क्या ख्याल है? आप क्या करने वाले हैं? कहाँ घूमने वाले हैं? या फिर शॉर्ट टर्म आपकी क्या गोल्स वगैरह फिक्स किया है आपने? देखिए, मन में तो आ रहा था कि शादी कर लूँ, लेकिन फिर बाद में ये जो वर्ल्ड टूर का प्लान हो गया, तो फिर अब मुश्किल लग रहा है। अब इस दौरान हो सकता है कि मुझे कोई ऐसे ही पार्टनर मिल जाए जिसको मैं साथ लेकर घूमूं, या फिर ये हो सकता है कि उसे कहूँ, उसका कॉन्टैक्ट में रहूँ, और ये 5-6 साल में जब वर्ल्ड टूर ख़त्म हो जाए तो उसका शादी करके फिर लीजर ट्रैवल बैक इन द जर्नलिज्म इंडस्ट्री, ये हो सकता है। बढ़िया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है, तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा यार, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए। आभारी आपका। सो इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो वंस अगेन, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।